आज जो मैं आपको मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वह एक ह्यूमन डॉटर और रोबोट मदर की स्टोरी है। इस मूवी का नाम है आई एम मदर। यह मूवी साइंस फिक्शन पर बेस्ड है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जो एक तरह की लैब है। इस लैब में 63,000 ह्यूमन एम्ब्रियोज रखे हैं, पर अभी तक इनसे कोई बच्चा बाहर नहीं निकला है और इस पृथ्वी पर इंसानों की प्रजाति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब हम एक रोबोट को देखते हैं जो ह्यूमंस की ही क्रिएशन होता है। वह इसी लैब में रह रहा होता है। उसका इस लैब में रहने का कुछ मकसद होता है। उसके इस मकसद को हम आगे की मूवी में जानेंगे। रोबोट काफी एडवांस होता है। वह सारे एम्ब्रियोज में से एक एम्ब्रियो को निकालकर एक आर्टिफिशियल वूम में रख देता है और 24 घंटे का टाइमर सेट कर देता है, क्योंकि 24 घंटे बाद उस एम्ब्रियो से बच्चा बनकर रेडी हो जाना था। जैसा कि हम जानते हैं कि साधारण एम्ब्रियो से बच्चा बनने में पूरे 9 महीने का समय लगता है, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि 24 घंटे में ही बच्चा बनकर रेडी हो जाता है। खैर, आगे हम मूवी में देखते हैं कि टाइम कंप्लीट हो जाता है और उस मशीन से एक सुंदर सा बच्चा बाहर निकल कर आता है, जो कि एक बेबी गर्ल होता है। रोबोट उसको गोद में उठाता है, उसे गर्माहट देता है, उसे लोरी सुनाकर उसे सुला देता है। फिर बिल्कुल एक माँ की तरह वह उसका ख्याल रखने लगता है, इसलिए वह खुद को मदर और उस बच्ची को डॉटर कह के बुलाती है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगती है। रोबोट यानी कि मदर उसके लिए खिलौने लाती है, उसको पेपर से खिलौने बनाना सिखाती है, उसको बुक्स पढ़कर सुनाती है। रोबोट अपनी डॉटर को हर एक स्किल सिखाना चाहती थी। वह एक अच्छी माँ की तरह उसका ध्यान रखती है, उसकी हर एक जरूरत का ख्याल रखती थी। हालांकि बच्ची काफी छोटी थी, पर अच्छी परवरिश के चलते वह काफी इंटेलिजेंट भी होते जा रही थी। एक दिन डॉटर पूछती है, मदर यहाँ और कोई बच्चे क्यों नहीं है और हम बाहर क्यों नहीं जाते हैं? मदर उसको बताती है कि यहाँ तुम्हारी तरह बहुत से इंसान हुआ करते थे, लेकिन एक वायरस की वजह से सारे इंसान मारे गए और बाकी बचे हुए इंसान वॉर में मर गए। लोग एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए और उन्होंने एक दूसरे को ही मार दिया। बाहर अब भी वायरस की वजह से पूरी एयर पोल्यूटेड है और बाहर अर्थ पर अब कोई लाइफ नहीं बची है। तुम अकेले इंसान हो इस पूरी पृथ्वी पर, इसीलिए मैं तुम्हें बाहर कभी नहीं जाने देती। फिर मदर डॉटर को लैब में लेकर जाती है जहाँ बाकी के एम्ब्रियोज रखे होते हैं। वह उन एम्ब्रियोज के दिखाते हुए कहती है, समय आने पर यहाँ और भी बच्चे होंगे। डॉटर बोलती है, पर मदर अभी क्यों नहीं? मदर कहती है कि अच्छी परवरिश देना आसान बात नहीं होती है और एक माँ को अच्छी परवरिश देना सीखना पड़ता है और उसमें वक्त लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉटर 17 ईयर्स की हो चुकी थी। अच्छी परवरिश के चलते उसने हर काम रूटीन में करना सीखा था। टाइम से सोना, टाइम से जागना, सुबह टाइम से ब्रेकफास्ट करना और डेली एक्सरसाइज करना। यहाँ तक कि उसका प्रॉपर एजुकेशन और स्किल्स का ध्यान उसकी मदर यानी कि रोबोट कर रही थी और साथ के साथ उसके एग्जाम्स भी लेती रहती थी। आज डॉटर का मॉरल एंड एथिक्स का एग्जाम होता है। वह एग्जाम हॉल में पहुँचती है। वहाँ मदर उससे एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछती है कि अगर तुम एक लाइफ सेविंग डॉक्टर हो और तुम्हारे पास 5 पेशेंट्स आते हैं जिनके अलग अलग ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं और तुम्हारी बॉडी एक परफेक्ट मैच है उनके ऑर्गन्स के लिए, तो क्या तुम अपने ऑर्गन्स उन्हें देकर 5 लोगों की जान बचाओगी? तो डॉटर कहती है कि अगर मैं उन लोगों को जानती हूँ कि वह अच्छे इंसान हैं और सोसाइटी के लिए कोई खतरा नहीं बनेंगे, तो मैं अपनी जान देकर उनकी जान जरूर बचाऊंगी। लेकिन अगर वह अपराधी हुए, खूनी हुए, तो मैं अपनी जान देकर उनकी जान बचाकर सोसाइटी को खतरे में नहीं डाल सकती। और जैसा कि मैं एक लाइफ सेविंग डॉक्टर हूँ, तो आने वाली जनरेशन को मेरी ज़रूरत ज़्यादा होगी, इसलिए इन लोगों की जान बचाकर मेरी जान की कुर्बानी व्यर्थ जाएगी। डॉटर के इस जवाब से रोबोट काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाती है। आगे दिखाया जाता है कि डॉटर जब सोने जा रही होती है तो अचानक से सारे एरिया की पावर चली जाती है, क्योंकि मदर उस वक्त डीएक्टिवेट होती है। इसीलिए वह डॉटर की हेल्प मांगने पर रिस्पॉन्स नहीं करती है। फिर डॉटर खुद ही टॉर्च लेकर देखने चली जाती है। उसे मेन सप्लाई में तार कटे हुए नजर आते हैं। वह तारों को फिक्स करती है, तभी उसे वहाँ एक चूहा मिलता है जिसने उन तारों को काटा होता है। डॉटर उस चूहे को एक बॉटल में बंद कर लेती है। उसने लाइफ में पहली बार एक रियल एनिमल को देखा होता है। वह काफी खुश हो जाती है।
पावर आते ही मदर एक्टिवेट हो जाती है। वह जैसे ही डॉटर के हाथ में चूहे को देखती है, उसे तुरंत बॉटल के साथ ही मशीन में डालकर जला देती। डॉटर के काफी रोकने पर भी वह नहीं रुकती और मदर उसे समझाते हुए कहती है कि बाहर की सारी चीजें वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है और यह चूहा जो कि बाहर से आया था, इसमें भी हमें इन्फेक्शन का खतरा है। इसीलिए यह तुम्हारी और यहाँ इस लैब में आने वाली जनरेशन के लिए खतरा बन सकता है। मदर के हिसाब से डॉटर सोच में पड़ जाती है। फिर उसे बाहर की दुनिया को जानने का मन करने लगता है। वह जानना चाहती थी कि बाहर ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जो उसे इन्फेक्ट कर सकता था। कुछ दिनों बाद अचानक से पावर फिर से चली जाती है। डॉटर उसे दोबारा चेक करने जाती है। तभी उसे लैब के गेट के बाहर एक औरत दिखाई देती है जो उसे हेल्प के लिए बोल रही होती है। डॉटर तुरंत अंदर जाकर अपना लैब ड्रेस पहन लेती है और एक लैब ड्रेस लाकर बाहर रख देती है। फिर वह लैब का मेन गेट खोल देती है और अंदर वाले गेट से देखने लगती है। तभी वहाँ एक औरत लैब के अंदर एंट्री लेती है जो कि जख्मी हालत में होती है। डॉटर उसे वह ड्रेस पहनने को बोलती है ताकि वह उसे लैब के अंदर ले सके। तभी हम देखते हैं गेट खुलने की वजह से लैब के सिक्योरिटी अलार्म्स बजने लगते हैं और मदर एक्टिवेट होकर तुरंत लैब के गेट के पास दौड़ते हुए आती है। जैसे ही वह डॉटर को गेट के पास देखती है, वह उसे डांटते हुए पूछती है कि तुमने गेट क्यों खोला। तो डॉटर उसे कहती है कि उसने बस कुछ सेकंड्स के लिए गेट को खोला था, अब वह कभी नहीं खोलेगी। डॉटर उससे लेडी के लैब के अंदर आने वाली बात को छिपा लेती है। मदर उसे मना करती है कि दोबारा ऐसा वह कभी ना करे। फिर मदर उसे नेक्स्ट एग्जाम के लिए आने को बोलती है। डॉटर उस एग्जाम को रीस्केड्यूल करने का पूछती है पर मदर मना कर देती है और वह उसे फोर्सफुली एग्जाम के लिए बिठा देती है। मदर डॉटर को एग्जाम के लिए जैसे ही बिठा कर जाती है, वह मौके का फायदा उठाकर तुरंत उस लेडी के पास वापस आ जाती है जिसने ऑलरेडी लैब सूट पहन लिया होता है। वह उसे पानी पिलाती है, फिर उसे सहारा देकर लैब के अंदर ले आती है और उसे एक कमरे में छिपा देती है। खुद मेडिसिन लेने चली जाती है। इधर मदर रोबोट उस लेडी के एक बैग को लैब के गेट के बाहर देख लेती है। वह फौरन समझ जाती है कि लैब के अंदर कोई आया है। वह तुरंत डॉटर के पास पहुंच जाती है और वह उस लेडी को भी उसके साथ देख लेती है। यह देखकर मदर काफी गुस्सा हो जाती है। वह उस लेडी पर हमला करने लगती है। तभी डॉटर उसे रोकते हुए कहती है कि इन्हें गोली लगी हुई है और यह डरी हुई हैं। आप प्लीज इन्हें कुछ मत करिए, इन्हें मदद की जरूरत है। यह बाहर से आई हैं पर यह वायरस से कंटामिनेटेड नहीं है। ये घायल होने की वजह से वीक लग रही हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आखिर ये भी तो मेरी तरह इंसान ही है ना। मदर डॉटर की रिक्वेस्ट पर उस लेडी की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। वह उसका इलाज करने के लिए बोलती है पर औरत को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। वह तुरंत मना कर देती है। तभी डॉटर उसे ऑपरेट करने को बोलती है। लेडी इस पर तैयार हो जाती है। हालांकि डॉटर ने इससे पहले कोई भी मेडिकल ऑपरेशन रियल में नहीं किया होता है, लेकिन उसे हर चीज की नॉलेज होती है। फाइनली डॉटर सक्सेसफुली बुलेट को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। आगे हम देखते हैं डॉटर मदर से सवाल करती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा, बाहर तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, यह औरत भी तो बाहर से आई है, यह तो बिल्कुल ठीक है। कहाँ है इन्फेक्शन और क्या करता है यह इन्फेक्शन, आखिर मुझे भी बताएं। मदर कहती है कि उसे भी आज ही पता चला कि बाहर कोई इन्फेक्शन नहीं है क्योंकि यह लैब और यह फैसिलिटी इंसानों ने ही बनाई थी। उन्होंने ही प्रेडिक्ट किया था कि यह दुनिया खत्म हो जाएगी। इस लैब के जरिए वह ह्यूमन जनरेशन को एक और मौका देना चाहते थे। उसने जो भी किया वह आने वाली जनरेशन को सेफ रखने के लिए किया। मदर कहती है कि वह अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और वह उस औरत के बारे में कुछ नहीं जानती है, इसीलिए उसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि डॉटर औरत का बैग चेक करती है। उसमें उसे पानी की खाली बोतल और एक बुक मिलती है जिस पर ह्यूमन ड्राइंग्स बनी होती हैं। डॉटर उसे दिखाकर लेडी से पूछती है कि यह लोग कौन है। तब लेडी उसे बताती है कि इसमें उसका भाई थॉमस और उसका बेटा जैकब है। थॉमस की फैमिली ने उसे गोद लिया था। वह लोग काफी खुश थे। तभी अचानक एक दिन थॉमस गायब हो गया। वह उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। वह उसे बताती है कि जैसा यह रोबोट तुम्हें बताता है
वैसा कुछ नहीं है, बाहर कोई इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि बाहर की दुनिया के लोगों को इन्हीं रोबोट्स ने हमला करके धोखे से मार दिया है और वह एक एक करके सबको खत्म कर रहा है। और यह जो बुलेट मुझे लगी है, क्या इन्हीं रॉइड्स ने मुझे मारा है। तुम्हें भी इन रोबोट पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम भी इन्हीं के साथ ज़्यादा दिन सेफ नहीं हो। तुम मेरे साथ बाहर चलो, तुम्हारी दुनिया बाहर है, ना कि इन रोबोट्स के साथ में। डॉटर इमोशनल हो जाती है और कहती है उसकी मदर ऐसी नहीं है, उसने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, वह उसका बहुत ख्याल रखती है और उससे बहुत प्यार भी करती है। तभी वहाँ मदर रोबोट आ जाती है और वह उनकी बातें सुन लेती है। वह डॉटर से कहती है कि यह लेडी तुमसे झूठ बोल रही है, इसको जो बुलेट लगी है वह ड्रॉइड्स की बुलेट से अलग है, तो किसी इंसान ने इसको बुलेट मारा होगा। फिर मदर उसे इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए आने को बोलती है। डॉटर कहती है कि क्या यह स्टूपिड टेस्ट इतना ज़रूरी है, क्या यह आप बाद में नहीं ले सकते, पर मदर उसकी कोई बात नहीं सुनती है। फिर डॉटर उस टेस्ट में बहुत अच्छा करती है, उसे 90% मार्क्स आते हैं। फिर वह उसे एक गिफ्ट देती है, वह उसे लैब में लेकर जाती है और उन एम्ब्रियोज में से अपने लिए एक बहन या भाई चुनने को बोलती है। डॉटर काफ़ी खुश हो जाती है, वह अपने लिए एक भाई को चुन लेती है और फिर आर्टिफिशियल वूम में उसे रख देते हैं। मदर कहती है बहुत जल्द यहाँ और भी भाई बहन आने वाले हैं। इधर हम देखते हैं कि वह लेडी टाइल्स को तोड़ रही होती है और अपने लिए हथियार तैयार कर रही होती है। रात में जब मदर डीएक्टिवेट हो जाती है तो डॉटर उस बुलेट्स को चेक करने के लिए जाती है, जो कि उस लेडी की बॉडी से मिली होती है, लेकिन बुलेट्स मैच नहीं करते हैं। वह समझ जाती है कि मदर ने उससे झूठ बोला है। हम डॉटर को मदर पर शक होने लगा था। वह तुरंत मदर का एक खराब हाथ यूज करके लैब के कुछ लॉक्स को खोलती है। वहाँ पर उसके टेस्ट के रिजल्ट के साथ उसे कुछ और डिवाइस दिखते हैं, जिसमें 74% मार्क्स होता है और फेल लिखा होता है। इसका सीरियल नंबर APX02 होता है, क्योंकि डॉटर का सीरियल नंबर APX03 होता है। इसलिए डॉटर जब समझ जाती है कि इससे पहले वहाँ पर और भी एम्ब्रियोज को बड़ा किया गया होगा, जो टेस्ट में फेल होने की वजह से मारे गए। डॉटर को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। वह तुरंत उस जगह पर जाती है जहाँ पर मदर चीज़ों को जलाया करती थी। वह उन एसेस में कुछ ढूंढती है तो उसे एक ह्यूमन जॉ मिलती है, यानी इंसानी जबड़ा, जो उसी छोटी बच्ची का था जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसका सीरियल नंबर APX02 था। डॉटर अब अंदर से पूरा हिल जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वह मदर समझ रही थी वह कितनी जालिम और बुरी मदर है। वह तुरंत यह सब उस औरत को जाकर बता देती है। वह औरत उससे कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस लैब से बाहर जाना चाहिए, लेकिन डॉटर अपने भाई को वहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तब औरत उसे समझाती है कि वह बाहर जाकर और लोगों के साथ आकर उसके भाई को भी यहाँ से लेकर जाएंगे। डॉटर जैसे ही बाहर भागने की प्लानिंग कर रही होती है, तभी वहाँ मदर आ जाती है और उसे उसके प्लान का पता चल जाता है। तभी मदर उसे वहाँ लॉक करके उस लेडी के पास चली जाती है और उस लेडी पर हमला करने लगती है। लेडी भी खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है, पर मदर काफ़ी पावरफुल होती है, वह उसके सामने नाकाम हो जाती है। इधर हम देखते हैं डॉटर अनब्रेकेबल गेट को लिक्विड नाइट्रोजन गैस से फ्रीज करके तोड़ देती है और फायर लाइटर की मदद से सिक्योरिटी अलार्म्स को एक्टिवेट कर देती है। मदर तुरंत उस औरत को छोड़कर डॉटर की हेल्प करने के लिए भागती है। इधर औरत भी ऑपरेशन थिएटर का गेट बंद होने से पहले टेबल लगाकर बाहर आ जाती है। फिर वह दोनों बाहर जाने वाले होते हैं, तब देखते हैं कि लैब के गेट्स तो लॉक होते हैं। तब तक वहाँ मदर रोबोट आ जाती है। लेडी को जब वहाँ से बाहर जाने का कोई तरीका नजर नहीं आता, तो वह टाइल्स के टुकड़े को डॉटर के गले पर रखकर मदर को धमकाते हुए बोलती है कि जल्दी से वह उस गेट को खोल दे, वरना वह डॉटर को मार डालेगी। मदर ना चाहते हुए भी उन गेट्स को खोल देती है। यह दोनों अब लैब से बाहर आ जाते हैं। डॉटर बाहर देखती है कि सब कुछ उजड़ा हुआ था। वहाँ कोई ग्रीनरी नहीं थी, कोई ह्यूमंस नहीं थे, न कोई एनिमल्स थे। वह बाहर का मंजर देखकर काफी शॉक हो जाती है। वह लोग कुछ दूर पर पहुंचते हैं जहां पर काफी ग्रीनरी होती है। वह एरिया लैब के पास का होता है। वहां पर मशीन से फार्मिंग हो रही होती है और रोबोट्स उनका ख्याल रख रहे होते हैं।
वहाँ पर फार्मिंग आने वाली जनरेशन्स के लिए फूड और रहने का इंतजाम करने के लिए हो रही होती है। लेडी डॉटर को एक सी बीच पर लेकर जाती है। वहाँ पर काफी खाली कंटेनर्स पड़े होते हैं। डॉटर पहली बार बाहर की ताजी हवा को महसूस कर रही थी। वह पहली बार समंदर के पानी को फील कर पा रही थी। लेडी उसे एक कंटेनर जैसे बॉक्स में लेकर जाती है। वहाँ काफी सारा खाने का सामान होता है। डॉटर समझ नहीं पाती है और वह कंफ्यूज हो जाती है। फिर वह उससे पूछती है कि यह तुम मुझे कहाँ ले आई? तुम तो कह रही थी तुम माइंस में रहते हो और तुम्हारे साथ और भी लोग हैं। लेडी कहती है कि उसने उससे झूठ बोला था। उसने लास्ट टाइम इंसानों को 10 साल पहले देखा था। क्योंकि वह धरती पर अकेली इंसान बची थी, इसीलिए वह उसे झूठ बोलकर अपने साथ रहने के लिए लाई है। डॉटर यह सब सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारे झूठ पर विश्वास करके मैं अपने भाई को वहाँ अकेला छोड़कर तुम्हारे साथ आ गई। वह दौड़कर वापस लैब के बाहर पहुँच जाती है, जहाँ पर ड्रॉइड्स उसे लेजर से चेक कर रहे होते हैं, लेकिन वह उसे सिर्फ स्कैन करते हैं। जब वह पहचान जाते हैं कि यह डॉटर है तो वह उसे अंदर आने देते हैं। डॉटर को लगता है कि मदर उससे गुस्सा होगी, इसीलिए वह अपने बचाव के लिए एक कुल्हाड़ी को हाथ में ले लेती है। लेकिन अंदर पहुंचकर देखती है कि मदर के हाथ में उसका छोटा भाई होता है। मदर उससे कहती है कि आओ अपने भाई का वेलकम करो। डॉटर समझ जाती है कि मदर का मूड सही है। फिर डॉटर मदर से कहती है कि बाहर बहुत सारे ड्रॉइड्स हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वह इंसानों को क्यों मार रहे हैं? आपको इंसानों से क्या खतरा है? मैं भी तो इंसान हूँ, आप मुझे क्यों बचा के रखे हो? मदर कहती है कि तुम बाहर के इंसानों से बहुत अच्छी हो। हाँ, यह सच है कि हम ही ने इंसानों को मारा है, क्योंकि वह बहुत बुरे हो गए थे। वह बहुत लालची और बेईमान हो चुके थे। वह एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। इंसान ही इंसान को मार रहा था। इससे पहले कि वह लालच के चक्कर में इस पृथ्वी को भी खत्म कर देते, हमें बीच में आना पड़ा और हमें उन्हें खत्म करना पड़ा। लेकिन उनके मरने से पहले मैंने कुछ एम्ब्रियोज को संभाल कर लैब में रख लिया, ताकि इस बार कुछ बेहतर इंसान बनाया जा सके। मैंने तुम्हें अच्छी परवरिश दी ताकि तुम और एम्ब्रियोज को अपने जैसी अच्छी परवरिश देकर परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाओ, जो पहले से ज्यादा समझदार और पहले वाले इंसानों से बहुत बेहतर इंसान बने, ताकि इस धरती को वापस से खतरा ना हो। मदर कहती है कि तुम आने वाले 63,000 बच्चों की माँ बनोगी और इंसानों की परफेक्ट जनरेशन को आगे बढ़ाओगी। जो लेडी लैब के अंदर आई थी वह भी मेरे प्लान का ही हिस्सा थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर इंसानों के लिए प्यार है कि नहीं, क्योंकि तुम अपने भाई के लिए वापस आ गई। इससे यह प्रूफ होता है कि तुम्हारे अंदर हर वह चीज़ है जो एक परफेक्ट इंसान में होना चाहिए। इसलिए तुम अपने आखिरी टेस्ट में पास हो गई हो। डॉटर अपने भाई को गोद में लेती है और कहती है तुम एक मदर होकर भी सारे बच्चों को सिर्फ इसलिए मारती रही क्योंकि उनका इंटेलिजेंस अच्छा नहीं था। तुम खूनी हो, मैं तुम्हारे साथ अपने भाई को बड़ा नहीं होने दे सकती। क्या कहकर वह अपने भाई को लेकर भागने लगती है और एक गन निकालकर सिक्योरिटी लॉक को तोड़ देती है। तभी बाहर के सभी ड्रॉइड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और बाहर से गेट को तोड़ने लगते हैं और अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। डॉटर मदर पर गन रखकर कहती है कि तुम ड्रॉइड्स को अंदर आने से रोको। मदर कहती है कि तुम्हें मुझे मारकर कुछ नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ एक ड्रॉइड की बॉडी हूँ जिसे तुम मदर कहती हो। मैं एक सोच हूँ जिसे इंसानों ने डेवलप किया है। मैं ही सब कंट्रोल कर रही हूँ। क्योंकि 63,000 एम्ब्रियोज को उनकी परफेक्ट मदर मिल गई है, तो अब मेरा काम खत्म हुआ। तभी डॉटर मदर को शूट कर देती है और वह रोबोट वहीं पर मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस लेडी के बैग में एक ट्रैकर होता है, जिसका पीछा करते हुए वहाँ एक ड्रॉइड पहुँच जाता है और वह उसे शूट कर देता है। दरअसल यह लेडी भी उसी लैब की एक बच्ची होती है जो टेस्ट में फेल हो गई थी, लेकिन उसे उस रोबोट ने नहीं मारा होता है। कहते हैं कि डॉटर लैब में जाकर उन एम्ब्रियोज को देखकर बोलती है यस आई एम मदर। इसका मतलब यह था कि आई एम मदर वर्ड उस रोबोट के लिए नहीं बल्कि उस डॉटर के लिए यूज हुआ है। यही पर यह मूवी खत्म होती है।